Hello, students. Welcome to Finside the Commerce Academy. Today, we are going to start the new subject that is GST. तो आज के लेक्चर में हम समझेंगे जीएसटी में टैक्स क्या होता है, बेसिकली मीनिंग ऑफ टैक्स, और जीएसटी का मतलब क्या होता है, उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ टैक्सेस और डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो आई स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ टैक्स. तो टैक्स क्या होता है? ये एक मैंडेटरी फी और फाइनेंशियल चार्ज है that is levied by any government on individual or an organization to collect the revenue for public works, for providing the best facilities and infrastructure. तो टैक्स जो है वो एक मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज है. दैट इज मैंडेटरी मतलब देना ही पड़ेगा. ये किसके ऊपर लेवी होता है? जो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर लेवी होता है. कौन लेवी करता है? गवर्नमेंट लेवी करता है. क्यों? क्योंकि उसको रेवेन्यू चाहिए पब्लिक वर्क्स के लिए, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए. तो इस पर्पस के लिए गवर्नमेंट जो है एक मैंडेटरी फी चार्ज करता है फ्रॉम द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंट्री. इसके एग्जांपल्स हो गए इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम्स एटसेट्रा. ओके, नाउ मूव टू द टाइप्स ऑफ टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस. दो टाइप के टैक्सेस हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. तो डायरेक्ट टैक्सेस में जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, ओके, और इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कस्टम ड्यूटी. ओके, तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? व्हेन द टैक्स विच इज लेविड ऑन अ पर्सन एंड द बर्डन इज ऑन द सेम पर्सन. जिस पर्सन पे लेवी हुआ है उसी पर्सन पे बर्डन है, तो वो डायरेक्ट टैक्स है. इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है ना, लेवी किसी और के ऊपर होता है, बर्डन किसी और के ऊपर होता है. डायरेक्ट टैक्सेस में जैसे हम इनकम टैक्स पे करते हैं, जिस पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल हुआ, जिसके ऊपर लेवी हो रहा है इनकम टैक्स, वही सेम पर्सन उसको पे करेगा. बट इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी में फाइनल कंज्यूमर के ऊपर गुड्स लाइक टैक्स जो है लेवी होता है, बट उसको पे कौन करता है? जो बिजनेस है वो पे करता है गवर्नमेंट को. ठीक है, तो इन ब्रीफ अगर हम समझे तो डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स विच इज लेविड ऑन अ पर्सन एंड द बर्डन और इम्पैक्ट ऑफ द टैक्स इज ऑन द सेम पर्सन. बट इन इनडायरेक्ट टैक्स इट इज लेविड on one person and the burden is on another person, levied or incidence of the tax. Now let's come to the introduction to GST. So GST, that is goods and services tax, it was introduced in the year 2017 on July 1st. तो July 1st 2017 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था और इट वॉज एप्लीकेबल टू द एंटायर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. और जम्मू एंड कश्मीर में कब से इंट्रोड्यूस हुआ, कब से फोर्स में आया? 8th of July 2017. So goods and services tax is in India is a comprehensive multi-stage destination-based tax that is levied on every value addition. ठीक है, तो comprehensive मतलब 17 different types of taxes जो हैं वो subsumed होके GST आया है. ठीक है, और मल्टी स्टेज मतलब डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट रेट्स लगते हैं. और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब जिस पर्टिकुलर प्लेस में एक जो प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो कंज्यूम हुआ है उसी प्लेस को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हैं. और इट इज लेविड ऑन एवरी वैल्यू एडिशन, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि वैल्यू एडिशन पे ही जीएसटी चार्ज होता है. ठीक है, जिससे हेल्प होता है कि जो हमारा कैस्केडिंग इफेक्ट है, मतलब डुअल टैक्सेशन, ये सब भी अवॉइड किया जा सकता है. So it aims to simplify the tax structure by replacing multiple indirect taxes. तो before introduction of GST बहुत सारे different types of indirect taxes थे, जैसे कि वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी. तो वो सारे रिप्लेस करने के बाद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है. ठीक है, तो पहले क्या होता था ना, वैट हर जगह पे डिफरेंट रेट, ठीक है, हर स्टेट वाइज वैरी करता था. और बहुत सारे टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस होने की वजह से एक बिजनेस को बहुत सारे डिफिकल्टीज फेस करने पड़ते थे टू रन अ बिजनेस स्मूथली. ठीक है, उस कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्लेस करने के लिए जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ. तो जीएसटी ये सारे टैक्सेस को रिप्लेस करने के बाद जो इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर है उसको सिंपल बनाता है. It is an unified tax system applicable across India. Unified, that is one nation one tax system. That is अगर कोई एक पर्टिकुलर गुड्स पे महाराष्ट्र में 28% है तो सेम रेट जो है वो उत्तर प्रदेश में भी. तो एंटायर इंडिया में हर गुड्स और सर्विसेज के लिए यूनिफॉर्म रेट्स एप्लीकेबल हैं. ओके,
नाउ लेट्स कम टू द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो पहले हम मीनिंग समझते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो है दैट इज डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट और इनडायरेक्ट टैक्स इज पेड वाया इंटरमीडियरी। डायरेक्ट टैक्स में जैसे इनकम टैक्स हो गया आप डायरेक्टली पे करते हो गवर्नमेंट को, बट इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी में आप क्या करते हो ना, आपने जिससे सामान खरीदा उसको दे दिया पैसे, उसको आपने टैक्स दे दिया और वो जाके गवर्नमेंट के पास जमा करता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स किस पे लैवी होता है? प्रॉफिट्स एंड इनकम में, और इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज में लैवी होता है। टैक्स पेयर डायरेक्ट टैक्स के कौन है? इंडिविजुअल, एचएफ, बिजनेस, राइट। और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जो भी एंड कंज्यूमर होगा एक प्रोडक्ट और गुड्स और सर्विस का, तो वो ही पे करेगा, वही उसके ऊपर ही लैवी होता है। टैक्स रेट आपका इनकम जितना होगा उसके बेसिस पे, इनकम या प्रॉफिट के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आप डायरेक्ट टैक्स कितना पे करेंगे। बट इनडायरेक्ट टैक्स सबके लिए सेम है, यूनिफॉर्म रेट से। टैक्स बर्डन किसके ऊपर कैसा है ना, डायरेक्ट टैक्स में जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे रेट बढ़ता है, दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में इट इज द टैक्स रेट इज फ्लैट, ओके, और टैक्स बर्डन इज रिग्रेसिव, मतलब फिक्स रेट है जो भी गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें इनकम का कोई रोल नहीं है, इनकम के बेसिस पे इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स रेट वैरी नहीं करते। ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी, डायरेक्ट टैक्स में आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप पे ऊपर लाइबी हुआ है मतलब आपको ही पे करना है। और इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे कि आपके ऊपर लाइबी है बट बिजनेस पे कर रहा है, ओके। टैक्स कलेक्शन डायरेक्ट टैक्स में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट इनडायरेक्ट टैक्स में थोड़ा इजी है। और डायरेक्ट टैक्स में जैसे कि इनकम टैक्स है टाइप्स, एसटीटी, और इनडायरेक्ट टैक्स में एक एग्जांपल हो गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इवेजन, इवेजन मतलब टैक्स की चोरी, डायरेक्ट टैक्स में पॉसिबल है बिकॉज डायरेक्ट टैक्स में सेल्फ असेसमेंट बेसिस में आप फाइलिंग करते हो जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में आप इवेजन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, so it was all about today's class. Thank you very much for watching. Do subscribe to Finside the Commerce Academy. और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो वो भी मुझे बताइए ताकि मैं आगे उसकी भी सीरीज ला सकूँ। थैंक यू वेरी मच।